हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज। आज बात करेंगे हमने जो ट्रेड लिया था उसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे देखो, जो मेट्रो सेटअप मैंने भी बोला था वो हम डिटेल में क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि कैसे क्या काम होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने बोला था आज अमावस्या है, ठीक है। आज 10 बजे से 11 बजे तक मोमेंटम आ सकता है, लेकिन वो मोमेंटम आया था, लेकिन पहले ऊपर मार्केट गया था, ठीक है। लेकिन उसमें प्रीमियम कुछ बढ़ा नहीं था, इसलिए और मार्केट काफ़ी ऊपर ऊपर ही जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे कोई अप मूव वाला एंट्री नहीं ली थी। मैंने यहाँ पे 5 EMA में आपको अपडेट किया ही था। 5 EMA में मैंने 500 क्वांटिटी में एक बार काम किया था, उसमें 9-10 पॉइंट का लॉस हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बोला था कि 130 के पास डाउन साइड मूव आ सकता है, ठीक है। 130, ये 130 क्या है, क्यों है, वो हम आगे कुछ टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं एस्ट्रो मैं खुद यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ भी मैंने बताई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप देखो, हाँ, यहाँ पे मैंने बताया था ऑलरेडी। अब कल क्या होगा, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल गैप डाउन मार्केट ओपन हो सकता है, फिर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने जो 130 के बारे में बताया था वो यहाँ पे मैंने बताया था प्राइस एक्शन के साथ, यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप मिड कैप में चले जाओ, क्योंकि मिड कैप में आज एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे काफ़ी मोमेंटम आ सकती थी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला था इंडेक्स में, ठीक है। तो इंडेक्स में मैंने बोला था, तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में भी काम किया था, निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा था। फिर बैंक निफ्टी में जब 130 के पास मोमेंटम आया था, तब भी मैंने दूसरे मेरे अकाउंट में ट्रेड लिया था, ठीक है। लेकिन P&L दिखाना सारी मोह माया है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये जो टाइम देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली देखोगे 1:25 कोई मोमेंटम आई थी। तो कभी भी मैंने 130 बोला है, तो उसका मतलब ये नहीं कि 130 को ही डाउन साइड मूव आएगा या अप साइड मूव आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था, तुक्का लगाया था। हो सकता है यहाँ पे जो डाउन साइड मूव आया वो अप साइड भी मोमेंटम आ जाता, लेकिन मैंने पहले से कुछ देखा था, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको बताया था। और मैंने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की थी, इसलिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पे आज कुछ बहुत ही अच्छा काम हुआ, तुक्का चल गया हमारा, बराबर। यहाँ पे मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आके मैंने बोला था मार्केट गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारी चीज़ मोह माया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला था, उस वो बेसिस से मैंने काम किया था, और वो बेसिस का मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिला, मुझे उसका फल मिला, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि एग्जैक्टली मिड कैप में ही मैंने क्यों यहाँ पे किया था, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में भी किया था, लेकिन मिड कैप में यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा आया था। वो मेट्रो सेटअप था, ठीक है। मुझे लगा था कि आज एक मोमेंटम, एक स्पाइक तो देगा ही देगा, मार्केट कभी भी एक स्पाइक देगा, इसलिए मैंने 1 रुपये का यहाँ पे 1 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे 1 रुपये का ऑप्शन ले लिया था। वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका लॉजिक लॉजिक समझो आप, ठीक है। देखो, ये ओपन हाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ, ये ओपन हाई है। ओपन हाई यहाँ पे बना, मार्केट डाउन गया, ठीक है। इसने यहाँ पे जो बीच वाला जोन है, ये फिबोनाची का एक जोन है, उसी के पास सस्टेन होकर मार्केट ऊपर गया। लेकिन ये जो जोन है, ये वाला, कि यहाँ पे जो जोन है, वापस एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ कि ये जोन हमारे लिए गोल्डन सेल एरिया होता है, ठीक है। जैसे मेरे स्टूडेंट को पता ही है, जिन्होंने ध्यान दिया होगा, कि जो ओपन हाई के पास कभी भी कोई प्राइस वापस आए, तो वो हमारे लिए गोल्डन सेल एरिया हो जाती है। इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को वॉल्यूम चाहिए, तो मार्केट यहाँ से एक सुपर कैंडल बनाएगा। और मार्केट तो यहाँ पे दिन में था, तो गैप अप तो ओपन हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ओपन हो गया था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये मेरे लिए गोल्डन सेल एरिया था, ठीक है। और यहाँ पे ही 5 EMA बना था, देखो ये 5 EMA यहाँ पे ही बना था। तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एग्जैक्टली देखोगे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ बहुत टाइम मार्केट ने यहाँ पे वेट किया, लेकिन मैंने एक 1 रुपया और 10 पैसे का प्रीमियम लिया था, और वो भी 525 क्वांटिटी ही ली थी, ठीक है। तो अगर मेरा पैसे जाते तो भी 600 रुपये जाते, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे होल्ड किया। और जैसा ये नीचे की तरफ स्पाइक आया, तो मैंने यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रीमियम चला गया। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 130 के पास, ठीक है, 1:25 को यहाँ पे मोमेंट आई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो 1:25 पे। तो कभी भी सारी जगह पे एक जोन होता है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कोई भी एक लेवल होता है, जो सपोर्ट एरिया होता है, रेसिस्टेंट होता है, जो PRPS होता है, वो अगर मार्केट में है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट इसी को टच करके ऊपर आए या इसी को टच करके नीचे आए। तो एक जोन होगा, इतना जोन कि मार्केट यहाँ से भी घूम जाएगा, यहाँ से भी घूम जाएगा। तो जोन होता है, उसके पहले भी घूम जाता है। तो गोल्डन सेल एरिया है, तो मार्केट उसके पहले भी घूम सकता है, थोड़ा ऊपर जाके भी घूम सकता है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं देगा, ऊपर जाएगा, लेकिन क्लोजिंग नीचे करके नीचे गिर जाएगा। तो एक जोन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम तो यहाँ पे 5 मिनट का ही फर्क है, लेकिन कभी कभी आपको 1 बजे से 2 बजे तक मोमेंटम अच्छी मिल जाती है, ठीक है। तो ये मेरे लिए 5 EMA भी यहाँ पे था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया था। अगर आप 10 मिनट में जाओगे, तो 10 मिनट में भी आपको यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे डबल टॉप भी बना था, ठीक है। वो तो सारी चीज़ बाद में दिखती है, लेकिन ये चीज़ दिख गई थी 5 EMA, ठीक है। और ये जो मोमेंट थी, आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है,
यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ₹1 के आसपास से मैंने यहाँ इसी के आसपास कहीं पे ले लिया था। यहाँ से ₹1 का आप यहाँ पे देखो, चार्ट भी आप देखो कि एग्जैक्टली ₹1 का यहाँ पे 130 प्लस चला गया था, ठीक है। तो मैंने इसी के पास यहाँ पे ₹104 के आसपास मैंने यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो आप यहाँ पे देखो 500-600 का यहाँ पे 54,000 बन गया, ठीक है। तो मैंने निफ्टी में फर्स्ट एक ट्रेड लिया था, उसमें 8-10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था। उसमें 4-5 हज़ार रुपये लॉस हो गया था, 4,500 5,000 के आसपास, क्योंकि वहाँ पे 500 क्वांटिटी थी। तो देखो जब मैं लॉस कर रहा हूँ तो 500-600 रुपये लॉस कर रहा हूँ, और जब मैं कमा रहा हूँ तो 54,000 कमा रहा हूँ। देखो प्रॉफिट बहुत बड़ा है। क्यों बहुत बड़ा है? क्योंकि कैपिटल बहुत छोटा, 500 रुपये से 50,000 बन रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 लाख से 50,000 बनते होंगे तो वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो तो ईजिली बन जाता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ होती है, ये तुक्का बहुत कम बार लगता है, ठीक है। ये तुक्के को आपको देखने के लिए यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ आनी होगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मैं आपको ये सेटअप बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा भी, इसमें कैसे क्या होता है वो सेटअप मैं आपको डिटेल में क्लास में बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ आप देख लो कि कभी भी बाइंग प्रेशर बहुत बड़ा हो, मार्केट काफ़ी बुलिश हो, तो 1 बजे के बाद मेट्रो सेटअप काम आता है। 1 बजे के बाद, उसके पहले भी सेटअप होता है, लेकिन उसमें प्रीमियम आपका बढ़ेंगे 5x 10x बढ़ेंगे, मतलब ठीक है। मतलब 5 के 50 हो गए, लेकिन सॉरी 5 के 20-30 हो गए। लेकिन मेट्रो सेटअप जो होगा उसमें आपका ₹1 या 1 से ₹10 का कोई भी प्रीमियम आपका 200-300 भी चला जाएगा, ठीक है। तो उस पे डिटेल में हम बात करेंगे। ये चार्ट कल रहेगा नहीं, इसलिए अभी मैं मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन चार्ट ख़त्म हो जाता है 12 बजे के बाद, ठीक है। तो ये वीडियो को आप देखो ध्यान से, इसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई करो, ठीक है। मैं सेटअप बताऊंगा, फिर इस पे आप भी दो चार लॉट में काम करो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या काम करना है, आप कैसे देख सकते हो, कैसे आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ बताऊंगा। और वीडियो आप चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सब्सक्राइब करो लाइक करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइब और लाइक। बस आप ये वीडियो से कुछ सीखो, ठीक है। इसकी वैल्यू करो, इसको सीखो, ठीक है। और लाइक बाइक मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। अगर लाइक नहीं करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच।